हेलो स्वात हेलो साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। और चलिए दोस्तों, आज लाभ हानि का ये दूसरा क्लास जिसमें मैं आपको एकदम बेसिक बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों, अगर हमें सीपी पता हो, दोस्तों होल वैल्यू क्या होती है। होल वैल्यू, सबसे पहले हम होल वैल्यू को समझेंगे। होल वैल्यू क्या होती है। होल वैल्यू दोस्तों, जैसे आपको दे दिया जाए 10% का लाभ, 10% का लाभ। दोस्तों इसका मीनिंग ये है कि कोई चीज़ 10% का लाभ है तो 10% का मतलब बट्टा में 100, 1/10। और लाभ है दोस्तों, ऊपर जोड़ना है 10 और 1 11/10। तो ये दोस्तों होल वैल्यू है। अब दोस्तों इसका क्या यूज होगा, आइए दोस्तों आगे। अगर दोस्तों यहीं कह देता हानि, 10% की हानि, 10% की हानि, तो ये दोस्तों 10/100 यानी कि 1/10 हानि है। तो दोस्तों ऊपर से 1 घटाकर 9/10। इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा है। आइए इसका फ़ायदा देख। चलो दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे थे, यदि हमें सीपी पता हो, सीपी पता हो, पता हो, हमें दोस्तों निकालना हो एसपी। एसपी, सीपी का अर्थ है दोस्तों क्रय मूल, क्रय मूल। और दोस्तों एसपी का अर्थ है विक्रय मूल, विक्रय मूल। क्रय मूल और विक्रय मूल, अगर दोस्तों हमें क्रय मूल पता हो और विक्रय मूल पता करना हो तो दोस्तों होल वैल्यू का सीधा गुना। दोस्तों जब हम प्रश्न कराएंगे ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, होल वैल्यू का सीधा गुना। अब दोस्तों अगर आपको एसपी पता हो, क्या पता हो दोस्तों, एसपी अगर पता हो और आपको निकालना हो सीपी यानी कि क्रय मूल आपको निकालना हो, क्रय मूल आपको निकालना हो। दोस्तों बस इसी दो फॉर्मूले का यूज होता है पूरे लाभ हानि के चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। सीपी पता हो, एसपी पता करना हो, होल वैल्यू का सीधा गुना। एसपी पता हो, सीपी पता करना हो, होल वैल्यू का उल्टा गुना। आइए दोस्तों, ये बात आप जान चुके होंगे। अब दोस्तों इस पर हम एक प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न इस पूछ लिया जाता है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तथा यदि क्रय मूल और विक्रय मूल को 20 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 10% अधिक होगा। तो क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों अगर हम इसे 100 से बनाने चलें तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 100 से नहीं बनेगा, जिससे आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। इसलिए मैं इसको आपको बेसिक तरीके से बताऊँगा। एक बार दोस्तों अगर मान लो इसका सीपी अगर हम 100 मान लिया जाए, 100 मान लिया जाए और कहता है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि दोस्तों जो एसपी है वो 120 रुपया हो जाएगा। अब कहता है यदि क्रय मूल और विक्रय मूल को 20 रुपये कम कर दिया जाए, क्रय मूल को 20 रुपये कम करोगे 80, विक्रय मूल को 20 रुपये कम करोगे तो 100। अब कहता है जो लाभ है वो 10% अधिक होगा, यानी कि लाभ अब कितने का हो रहा है दोस्तों, लाभ दोस्तों अब हो रहा है 25% का, 25% का। जबकि वो बोल रहा था कि लाभ 10% अधिक होगा। पहले लाभ 20% का, अब लाभ 30% का, जबकि 5% अधिक लाभ हुआ। ये तो बहुत, ये गलत हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों उसको एकदम बेसिक से करने का काम करेंगे, जिससे आपको एकदम समझ में आता रहे। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। आइए, जैसा कि आपको पता है, अगर हमें सीपी माना, दोस्तों मैं लिखने समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, माना क्रय मूल, क्रय मूल। दोस्तों ये 100 मानकर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। माना क्रय मूल एक्स रुपये है, एक्स रुपये है। फिर कहता है 20% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य, दोस्तों विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दोस्तों हो जाएगा इसका कितना दोस्तों, मैंने कहा था अगर हमें क्रय मूल पता हो। दोस्तों एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको और भी, अगर आपको सीपी यानी कि क्रय मूल पता हो और एसपी यानी कि विक्रय मूल पता करना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना, सीधा गुना।
दोस्तों इसी चीज़ का यूज होता है पूरे लाभ हानि के चैप्टर में, होल वैल्यू का सीधा गुना। दोस्तों क्रय मूल्य को दोस्तों हमें x रुपये पता है, क्रय मूल्य अगर हमें x रुपये पता है, अब वस्तु 20% के लाभ पर, ये दोस्तों हमें 20% के लाभ पर प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, बट्टा में 100, तो यहाँ से दोस्तों 20 पंजे। दोस्तों ये वीडियो उस भाई के लिए है जो एकदम मैथ में एकदम कमज़ोर है, जिससे बहुत अच्छी तरह से इसे समझ में आ जाएगा। दोस्तों लाभ है तो ये ऊपर जोड़ के तो 6/5, 6/5। दोस्तों मैंने कहा था अगर आपको क्रय मूल्य पता हो और विक्रय मूल्य पता करना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना, तो होल वैल्यू का दोस्तों सीधा का सीधा गुना कर देना है, यानी कि 6/5। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब दोस्तों विक्रय मूल्य कितना आया, 6x/5। आइए दोस्तों क्रय मूल्य x हो गया दोस्तों, विक्रय मूल्य 6x/5, वो मैंने बता दिया किस तरीके से ये लाया था। अगर आपको ने अभी तक कि समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को दोबारा चला कर देख लेना ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों 6x/5। अब दोस्तों करते हैं कि अगर वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को 20 रुपये कम कर दे, मान लो जी क्रय मूल्य अगर x रुपये था तो 20 रुपये इसमें से कम कर दे, और विक्रय मूल्य को भी कम कर दे, 20 रुपये कम कर दे, तो अब कहता है लाभ जो होगा वो 10% अधिक होगा। दोस्तों पहले लाभ 20% का हो रहा था, अब लाभ 10% अधिक होगा, यानी कि लाभ अब दोस्तों 30% का होगा। लाभ दोस्तों कितने का होगा, 30% का। आइए हम यहाँ लिख लेते हैं 30%, 30%। अब दोस्तों मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर आपको एसपी पता हो, एसपी पता हो दोस्तों, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेना ताकि आपको एकदम ये याद रहे और आप एक सारे क्वेश्चन आसानी से बनाते रहें। दोस्तों अगर आपको एसपी पता हो, दोस्तों अगर आपको एसपी पता हो, सीपी पता करना हो, सीपी पता करना हो, सीपी पता करना हो, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। दोस्तों लाभ हो गया दोस्तों, अब कह रहा है 30% का लाभ हो जाता है, तो लाभ हो गया दोस्तों 30%। कैसे आया दोस्तों, पहले कहता है 20% का लाभ, अब 20% का लाभ पहले कहता है, फिर कहता है जैसे ही विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 20 रुपये कम हुए तो लाभ 10% और हो गया, अब 10% और हो गया दोस्तों, अब लाभ 30% हो गया। अब लाभ दोस्तों 30% हो गया, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा दोस्तों 30% का होल वैल्यू निकालो। 30% का होल वैल्यू दोस्तों आ गया आपका 3/10, और लाभ है तो जोड़ के 13/10, और कहता है एसपी बताओ। दोस्तों ये एसपी है, एसपी दोस्तों ये क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य है, और ये क्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, अब विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बना सकते हैं हम, कैसे, होल वैल्यू का उल्टा गुणा करने के बाद ये क्रय मूल्य बन जाएगा, ये क्रय मूल्य बन जाएगा। दोस्तों अब अगर हम इसमें 13/10 का लाभ हुआ था, इसमें 10/13, क्योंकि उल्टा गुणा करना है। अब ये भी दोस्तों क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है तो दोनों आपस में बराबर। बस अब इसे सोल्व करना है। यहाँ दोस्तों x-20, चलिए मैं दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको और यहीं मैं समझा दूंगा। अब दोस्तों मैं इसे यहाँ सोल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ x-20 था, और अंदर दोस्तों आ जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि 6x- के 100/5 गुणा 10/13। दोस्तों यहाँ देखो 13 पंजे 65, और ये 65 की गुणा सीधा ऊपर जाएगी तो 65x माइनस 13 पंजे 65, 65 दूना 130, यानी कि 1300 कर लेना। दोस्तों मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 10 की गुणा 6 में तो 60x, 10 छक्की 60, और 10 माइनस 1000। आइए दोस्तों 60 में से 65 में से 60 गए दोस्तों 5x, और ये 1300 उधर जाएगा, ये उधर जाके अगर प्लस का हो जाएगा और उधर बचा देगा 300 रुपया। तो x का मान दोस्तों आ गया, x का मान
60 रुपया, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था वो 60 रुपये ही था। अब अगर एक्स का मान अगर मैं यहाँ रखूँ तो आपका विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। यहाँ आ जाएगा दोस्तों 5 12 12 छिंग 72, यानी कि विक्रय मूल्य जो था उसका 72 रुपये था। अब आता है दोस्तों लाभ या 10% तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों क्रय मूल्य सीपी का और एसपी का 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72, तो दोस्तों 5:6 का अनुपात। आइए दोस्तों, ताकि आप एकदम अच्छी समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ मैं एक बार फिर आपको बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों हमने क्रय मूल्य माना था ₹X, क्रय मूल्य माना था दोस्तों ₹X, इन्हें विक्रय मूल्य हमने दोस्तों 6x/5, वो मैंने आपको बताया था कैसे आया था। ठीक है, वो फिर आता है दोस्तों क्रय मूल्य में, फिर कहता है क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को 20 रुपये कम कर दिया जाए। क्रय मूल्य को भी 20 रुपये कम कर दिया और विक्रय मूल्य को भी 20 रुपये कम कर दिया, तो लाभ 10% अधिक होगा, यानी कि लाभ अब 30% का होगा। तो मैंने यहाँ क्या किया दोस्तों, इसको विक्रय मूल्य बना लिया। क्रय मूल्य बनाने के लिए विक्रय एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुणा करने पर यह सीपी में बदल गया। दोस्तों ये पहले ही सीपी में था, ये सीपी में, तो आपस में बराबर हो गए। यहाँ से एक्स का मान निकाला, एक्स का मान यहाँ रख दिया ताकि आपका पूरा आंसर आ गया। आज के लिए वीडियो यहीं तक, ये बेसिक क्लास था दोस्तों, ताकि आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको एकदम पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और समझ में आया।